सदगुरु योगी प्रिय धाम से समझेंगे वो एक दिव्य गुण जो अगर साधकों में हो, सत्संगी में हो, तो बड़ी जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने गुरु का, राधे इष्ट देव का प्रेम पा सकते हैं, करीबी पा सकते हैं, उनसे मोक्ष मुक्ति पा सकते हैं। तो वो कौन सा गुण है? अगर वो साधकों में हो, सत्संगियों में हो, चेला चेलियों में हो, तो बड़ी जल्दी दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से वो अपनी भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं, शरणागति की तरफ बढ़ जाते हैं। उनका सत्संग सुनना, गुरु से जुड़ना सफल हो जाता है। तो वो गुण है दीनता का। दीन मतलब माया दीन, 84 लाख में घूमने वाला। तो अब उसमें हर तरह का दोष है, तन मन, और उसके पास तन से वो गंदा है, मन में पाप पड़ा है, बुद्धि उससे ज्यादा उसकी भड़की हुई है, और धन उसने संसार से आके एक कपड़ा और एक रुपया भी उसके पास नहीं था। तो भगवान की सृष्टि से ये सब कुछ पाया, तो अब वो भगवान को क्या दे सकता है, जब गुरु को क्या दे सकता है? तो तन मन धन, इन तीनों से वो कुछ भी अपने गुरु को नहीं दे सकता, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, सीम है, अनंत है, बेअंत है, दिव्य पुरुष है, वो महात्मा है, सतपुरुष है, अवतार है, संत है, महात्मा, ये सबसे बड़ी पर्सनालिटी है उनकी। तो अब अगर उसमें दीनता नहीं होगी, वो अपने आप को दीन भाव से, जैसे कोई पिक्चर में एक्टिंग करता है भिखारी बनने की, शाहरुख खान, सलमान खान या अमिताभ बच्चन, तो जितनी अच्छी वो एक्टिंग करता है डायरेक्टर उस पर उतना ही खुश होता है, देखने वाले लोग उतना ही खुश होते हैं, पैसे देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसकी एक्टिंग की वाहवाही कहती है। तो इसलिए वो चाहे आर्टिफिशियल एक्टिंग कर रहा है, अगर एक भिखारी वो एक्टिंग करेगा तो ओरिजिनली करेगा, एक हीरो कर रहा है तो अपनी बेस्ट करेगा, उसको सिखाया जाता है कि ऐसा करो, अपने आप को भिखारी मानो तुम, तो तब एक्टिंग करो, तब भी तुम्हें ओरिजिनली वो भाव फील हो। उसके बाद जब तुम एक्टिंग करोगे तो उसमें ओरिजिनलिटी आएगी, उनको अच्छा लगे। तो उनको तो ऐसे सिखाना पड़ता है कि तुम जो नहीं हो वो तुम बनो और एक्टिंग करो, उसी से उनका घर परिवार संसार उनको लाभ मिलते हैं। लेकिन 84 लाख में घूमने वाला माया के अंडर जो जीव है, इसमें 3 गुण, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, 3 ताप, ये सब बड़े बड़े दोष माया के कारण बहुत सारी बीमारियां ने इसको पकड़ रखा है, लग रखी हैं। और भगवान पतित पावन है, जो खुद को पतित जानता है उसी को वो पावन करता है। तो इसलिए अगर हम दीन भाव से जाएंगे कि यार हमारे पास तन है, इस तन का भी कोई भरोसा नहीं, कब कल मर जाएंगे, आज मर जाएंगे, और हम अजगर की तरह धीरे 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 शरणागति में चले हुए हैं इतना, और जिंदगी खत्म होती जा रही है, साल बीतते जा रहे हैं, और ये सारे वरदान जो हमें मिले हैं, गुरु मिले, प्रवचन कीर्तन सत्संग, हमें तो गोली की तरह बहाना चाहिए, फटाफट शरणागति करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए पहले अपने हरि गुरु भगवान की कृपा से, बाकी काम सारे बाद में करें। लेकिन हम वहां भी अजगर सबसे स्लो चलता है, उस स्पीड से हम चले जाते हैं, तब तक जीवन निकल जाता है, जीवन का अंत हो जाता है। भगवान सामने अवतार हो, गुरु हो, भगवान हो, हम इस अवसर को खो देते हैं, क्योंकि हमें दीन भाव नहीं आ पाता। हमें भगवान ने बुद्धि की दी है कि हम समझ जाए ये महात्मा है, ये संत है, भगवान है, अपने कल्याण की बात सोचे, उनको पहचाने, उनको जाने, उनको समझे, उनके साथ सत्संग करें अपनी मन बुद्धि का। तो बुद्धि उनके हिसाब से चलाने के लिए मिली है कि उनके हिसाब से चल के ना तो नाम अपराध लगेगा, ना काल माया तुम्हारे रास्ते में आएगी, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी ले लेंगे। जो उनके शरणागत हैं उनके लिए वो जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं अपने इस जीव के लिए जिम्मेवार हूँ, इस चेला चेली के लिए। और जो शरणागत नहीं, उनके लिए वो न्यायाधीश है, अच्छा करोगे तो अच्छा फल है तुम्हें, बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा फल भोगना पड़ेगा। अगर उनके अनुकूल चलोगे तो अनुकूल फल है, प्रतिकूल चलेगा तो प्रतिकूल तुम्हें फल है। तो अगर तुम शरणागति भाव से चल रहे हो, मन बुद्धि का तुम्हारा जुड़ाव है उनका, ये बुद्धि तुमने उन पे नहीं चलाई, उनके साथ उसका जो उनके कहने पे चलाई, उनके जैसे उन्होंने जो हुक्म किया उसके अनुकूल चलाई, और बुद्धि तुमने प्रतिकूल नहीं अनुकूल चलाई, और हर आज्ञा का तुमने पालन किया, और तुम शरणागति भाव से चल रहे हो। अब वो तुम्हारी जिम्मा, तुम उसके आश्रित हो, इसलिए वो तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान की हर चीज की तुम्हारी जिम्मेवारी ले लेगी। तो बार बार तुम्हारा जो तुम्हें स्पीड से साधना चलती है फिर नीचे, और तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये तन से ना मैं कामदेव अप्सरा की तरह खूबसूरत हूं, ना धन में मेरे पास इंद्र की तरह, बड़ी हीरे मोती कुबेर की तरह
ऐश्वर्य है, ना बुद्धि मेरी सरस्वती जी के जैसे है, ना प्रतिष्ठा मेरी गणेश जी के जैसी है। ये चमड़ी के नीचे गंदी गंध है, पूरे शरीर में हर जगह में बदबू आती, पसीना आता है। तो मेरे पास क्या है जो मैं किस चीज का अहंकार करती हूँ, बता के आगे, गुरु के आगे, संत के आगे जुबान लड़ाती हूँ, बहस करती हूँ, जब जो भी करती हूँ, तो इससे तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी साधना कभी भी सफल होने वाली नहीं। ये बुद्धि अगर मुझे दी है तो मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस बुद्धि के माध्यम से इसको अपना सबसे बड़ा मित्र बना के, उनके पहचान के, जान के, समझ के, बाबा जी के आगे, गुरु के आगे, अवतारों के आगे दीन भाव लेके जाना। क्योंकि पतित पावना, अगर हम अपने आप को पुलनहार जानेंगे तभी वो बख्शनहार होंगे, हम बालक जानेंगे तभी वो पालक बनेंगे। जब हम ही अपने तर्क खड़े करेंगे, सफाइयां देंगे उस बात की, तो फिर उसमें नुकसान हमें ही होने वाला है। तो वो एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो देखो उनको रोटी, कपड़ा, मकान, फ्लैट, पैसा कितना कुछ मिलता है, कितना लाभ मिलता है। और जो है ही माया के अधीन है, उसमें हर तरह की गलती है, दोष है, दुष्कर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, सूक्ष्म कारण और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ब्रह्म प्रमाद, विप्रलिप्सा करना, पाटो, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश, फिर आदि देविक, आदि भौतिक, आत्मिक, फिर अन्न में, प्राण में, मन में, आनंद में, ये सब बीमारियां लगी रखी है। तो उसको सिर्फ वो कबूल ले, जैसे कि भिखारी भीख मांगता है, इस तरह से शरणागत भाव से उनसे प्यार मांगे, कृपाएं मांगे, रहमतें मांगे। कुछ लोग सोचते हैं आप हमारी कृपा करके शरणागति करा दे, ये कृपा करें, तो ये शरणागति जीव को खुद करनी पड़ती है। हरिगुरु भगवान के वहां दीन भाव खुद उसको लाना है। वो रास्ता दिखाएंगे, प्रवचन देंगे, ज्ञान देंगे, क्योंकि उनके पास एक सत्य संकल्प शक्ति है, गुरु के पास और भगवान के पास। तो वो सचखंड में ही संकल्प कर लेंगे कि सारे मेरे जीव शरणागति कर जाए, मुक्ति, इस संसार के होने का मकसद ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ कोई कर्म ही क्यों करेगा। तो ये काम तो भगवान इतना बड़ा संसार बनाने की जरूरत ही नहीं है, ना गुरु को है। वो सिर्फ एक संकल्प करे तो वो सारे जीव उसके मुक्त हो जाएंगे, शरणागति कर जाएंगे। लेकिन ये शरणागति जीव को खुद करनी है, नहीं तो ये सारी सृष्टि जड़ हो जाएगी, और भगवान सचखंड और सतलोक में बैठे हुए संसार बनाने का जो उसका मकसद है कि जीव शरणागति करें और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करें, वो सारी सृष्टि जड़ हो जाएगी। और सृष्टि में कोई भी निर्कर्मा, भगवान भी यहाँ आते हैं, संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, परोपकार करते हैं, औरों का कल्याण करते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए शरणागति चेला चेलियों को या साधकों को खुद ही करनी पढ़ती हैं। वो विषय समझाएंगे, ज्ञान देंगे, थ्योरेटिकल सारी और प्रैक्टिकली तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे सारा। जैसे तुम्हें टीचर ने सिखाया ए फॉर एप्पल, फिर बिंदी लगा के तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाया, तो तुम्हें गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान देंगे, विष्णु बन के रोटी कपड़ा मकान देंगे, शंकर बन के तुम्हारे पापों से लड़ेंगे, तन मन धन से सेवा देंगे, ताकि तुम अपनी इन गलतियों को सुधारो, और उनका प्रेम और मोहब्बत और कृपा और करीबी और प्यार जो भी तुम्हें चाहिए उनसे तुम वो प्राप्त करो। इसलिए दीनता होना बहुत जरूरी है कि मेरी जो असल काम है और काम वो है, मेरे पास जो भी चीजें तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से मैं उनकी करीबी, प्रेम, रहमत और उनकी इन सब चीजों का कोई मोल तो है नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक दीन भाव रखते हुए ही उनसे जुड़ूं, उनकी साधना करूं अपनी साधना में हमेशा। तो वो दीनता हमेशा निरंतर अपने अंदर झलकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो तभी साधकों की जो प्रोग्रेस है, या चेलो चेलियों की, वो दिन दुगनी और रात चुगनी स्पीड में होती है। उनकी महानताओं को समझो, और ये जो अजगर की तरह धीरे 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 इस स्पीड को तुम बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, फिर कभी मौका मिलेगा ऐसा कि नहीं मिलेगा। ये एक बात करोड़ों कल्पों की बात हो जाती है। तो अब गुरु मिले हैं, अगर सत्संग मिल रहा है, और अब तुमने भूख भी अपने कल्याण की, तो और उनकी शरणागति नहीं कबूल रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दीनता ही नहीं है। तुम अपनी हैसियत और अपने अंदर जब झांक मार के देखोगे कि यार मैं क्या था, मैं क्या हूँ, है ना, और मुझे क्या मिला हुआ है, और मैं किनसे मांगने जाता हूँ, जिनसे जुड़ा हूँ, कितनी बड़ी
एक पर्सनालिटी है वो। जैसे एक गरीब की लड़की नहीं सोचती मैं बहुत बड़े अमीर खानदान में शादी कर लूँ, कोई ये नहीं सोचता कि मैं ये गोबर के लड्डू देख के मिल्क केक ले आऊं मिठाई की दुकान से। तो ऐसे ही पर ये जीव जो काल माया के अधीन है 84 लाख में भटक रहा है, हर दोष हर क्लेश इसकी मन बुद्धि में भरा है। इसने इस बुद्धि को उन पे ही चलाया जिस बुद्धि से ज्ञान पाके उनके हिसाब से चलाना था, अवतारों के, संतों के, गुरुजनों के, और बड़ी आसानी से मंजिल मिलनी थी। इसलिए हमेशा दीन भाव, बड़े बड़े गुरु अपने आप को नीच नवाना फुकर दास गुलाम कहते हैं, वो उनमें ये दोष नहीं है, वो तो मालिक है, लेकिन वो हमें सिखाते हैं दासता करो, गुलामी करो, दीन भाव रखो, खुद को नीच नहीं माना जानो, तो मांगने से ही कृपा मिल सकती है, ना छीनी जा सकती है, ना चोरी की जा सकती है। तो हमेशा पहले देखें कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, इस दीन भाव से उनसे जुड़े, मांगे झोली फड़ाएं और जल्द से जल्द उनकी शरणागति, उनका प्रेम भक्ति सेवा करें, अपने जीवन को निहाल करें। मालो काल करे मीरा, शबरी, रविदास जी, गुरु रविदास जी, कबीर जी, सबके अंदर दीनता फूट फूट के भरी हुई थी और झलकती थी। जिन्होंने भी अवतारों से, संतों से, जहाँ अपने गुरुजनों से कुछ भी हासिल किया, तो सेवा करना अपना नेचर ही है। तो अब गुरु मिले, सेवी मिले हैं, सेवक हम हैं और सेवा करनी है, तो उसमें दीनता का होना जरूरी है। तभी तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, तभी तुम्हारी साधना सफल होगी, तभी तुम्हें मंजिल मिलेगी। नहीं तो ये बुद्धि जिसने जन्म जन्मांतर तुम्हें भड़काया है, ये जन्म भी, गुरु का मिलन भी, उस अवतार संत का मिलन भी तुम्हारे लिए इस बुद्धि की वजह से बर्बाद हो जाएगा। तो इस बुद्धि को उनके हिसाब से चलाएं। नाम अपराध का चक्कर खत्म, अपनी भावना, उनके इंटरेस्ट और रुचि, कि इनकी रुचि ही मेरी भावना है, बस बात खत्म, लड़ाई खत्म, बहस खत्म, डामाडोल होना खत्म। अपना लक्ष्य हो गया कि इनकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, जिसमें इनको खुशी मिलती है जीव कल्याण करने में, किसी का पार उतारा करने में, तो अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को उसमें जोड़ दो। अपनी भावना है कि इनकी रुचि में मेरी भावना जुड़ जाए, तो अब बस उनकी करीबी प्रेम, आनंद, कृपा, विशेष कृपा, सामान्य कृपा, अद्भुत कृपा सब तुम पे उनके माध्यम से हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए बाबा जी के प्रति, संतों के प्रति, अवतारों के प्रति, गुरु के प्रति हमेशा दीन भाव रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है, तुम्हारी हमारी प्रोग्रेस होती है। नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाता है, ये सारे वरदान भी चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें और दीन भाव हमेशा के लिए निरंतर अपने अंदर धारण करते हुए ही उनसे जुड़े और हमेशा उनकी कृपाओं को रियलाइज करें।